जहाँ जहाँ पे भी वेक्टर्स के एप्लीकेशंस को आपको यूज़ करना है कि भाई मुझे कहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज़ करना होता है, कहाँ पर मेरे को वेक्टर सम करना होता है, किस तरह से मुझे डायरेक्शंस देखनी होती हैं, उन सभी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर मैं आज कुछ डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूँ। तो जब आप किसी किताब से भी या बुक से भी आप क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आप हमेशा क्या कर सकते हैं, अपने हाथ को सोल्यूशन पे रखें। पहले खुद से कोशिश करिए कि वो क्वेश्चन मुझसे हो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कोशिश करिए, और फिर उसके बाद अगर तब भी नहीं होता तब आप उसके सोल्यूशन को देखिए। तो आई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ कितना होता है, 0, और के कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ कितना होता है, 0। यहाँ से मेरे पास प्रोजेक्शन कितनी आती है, 0। तो इसका मतलब इस वेक्टर का कुछ भी हिस्सा आप y एक्सिस के ऊपर ब्रेक नहीं कर सकते। तो जब भी हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन की बात करते हैं तो हमेशा जो भी पोजीशन उसकी होती है दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट, और वो हमेशा किसी ना किसी एक कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में होती है। जब भी हम किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम हमेशा स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। बहुत सारी टेंडेंसी होती है एज अ स्टूडेंट हमारी कि नहीं यार, मुझसे तो मुश्किल सवाल बनाना है, मुझे तो मुश्किल सवाल अगर मुझसे बन गया तो मेरी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर है। बट उसमें एक जगह हम कभी भी नहीं सोचते कि मुश्किल सवाल होने की जो प्रोबेबिलिटी है और उसको करने में जो आपके एफर्ट जा रहे हैं वो कितने जा रहे हैं। उससे बेटर है कि पहले आप अपने बेसिक्स पे काम करिए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप मुश्किल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो आप अपने टारगेट तक डेफिनेटली पहुंचेंगे, और अगर आप सीधा ही क्लाइम करना चाहेंगे तो वहाँ पर आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बात करते हैं किसी भी एक रेगुलर पॉलीगन की, रेगुलर इनसाइड पॉलीगन पर, और जब उसके सेंटर पे आपके पास सब तरफ से फोर्सेस लग रही होती हैं तो वहाँ पर बाय पॉलीगन्स लॉ जो नेट आपके पास रिजल्ट आएगा वो हमेशा ही आपके पास कितना आएगा, 0 आएगा।